मैं अभी मौजूद हूँ रियाद के होटल में और इस कमरे की मुझे सबसे बुरी बात जो लगती है वो यहाँ पे ये कमरे में कर्टन लगने के बावजूद भी देखें कितनी रोशनी है। सारी लाइटें ऑफ है इस टाइम कमरे की, लेकिन रोशनी ऐसी है कि जैसे भाई सूरज यहीं में कमरे से निकला है। और मुझे आज हाजरा ने वैसे बहुत तंग किया है। मैं बताना चाहती हूँ हाजरा कि यार अपनी नींद पूरी करने के बाद मुझे तंग करना छोड़ दो, सही है? क्योंकि ये तो रात को फ़्लाइट पे आने से बाद ये तो सो गई थी अपने कमरे में आकर, मैं रात को बहुत लेट सोई थी। और फिर इसने मुझे सुबह फ़ोन कर दिया, यार उठो जल्दी से, फिर हम नाश्ता करने के लिए जाते हैं। अभी सुबह के सिर्फ 8 ही बजे थे, कैन यू इमेजिन, सिर्फ 8 बजे थे। इसने मुझे फ़ोन करके जगाया, फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लिए और मेरे पास इस वक्त ये सूट अवेलेबल था और मैंने इसको जल्दी से प्रेस किया ताकि मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि रेडी हुए बगैर मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े चेंज कर चुकी हूँ और अभी मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जैसा भी हो घर पे आप जैसे भी रहो, लेकिन जब भी आप बाहर कहीं जाओ तो अच्छे से वेल ग्रूम होकर ही इंसान को बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने जल्दी से हाजरा को साथ लिया, तो हम लोग लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे नीचे इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बुफे सिस्टम है, आप लोगों को वहीं पे जाके अपना ब्रेकफ़ास्ट करना होता है। तो अभी हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ होने के बावजूद हम पाकिस्तानी लोग पराठा ढूंढने की ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें वहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे बहुत किस्म के फ्रूट्स थे, कीमा था और सॉसेजेस थे, इसके अलावा नगेट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करके हमने वहाँ पे बैठ के आराम से अपना नाश्ता एंजॉय किया था। अभी हाजरा मुझे सारी चीज़ें खोल खोल के दिखा रही है, देखो ये वैरायटी भी है, तुम्हारा जो भी खाने को दिल कर रहा है तुम वो चीज़ें लो। और जल्दी से हम लोग अपनी प्लेट्स बना लेते हैं और ताकि हम लोग अपना नाश्ता स्टार्ट करें। तो खैर हमने पहली शुरुआत जो अपनी की थी वो हमने फ्रूट से ही की थी। हमने ये वाला एक साइड पे टेबल था, तो वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने अपने साथ अपनी अपनी प्लेट्स बना ली और अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर बाकी और कोई क्रू वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ मैं और हाजरा ही बैठी हुई थी। हम दोनों ने मिल के अच्छे से नाश्ता किया पेट भर के। मैं कभी भी अपने खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे कोई भी चीज़ हो। हाजरा मुझे कह रही थी यार मुझसे अब कुछ भी खाया नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। और इतना बड़ा रेस्टोरेंट होने के बावजूद यकीन माने कोई इंतहाई थर्ड क्लास मतलब सर्विंग से, इनकी चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और जो कॉफ़ी मशीन थी उनकी वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खैर नाश्ता करने के बाद मेरी दूसरी फ्रेंड थी मेरे साथ रेदा, हम दोनों अलाउंसेस लेने के लिए निकल गए रियाद में। हमारे जो ऑफ़िस था सेल्स ऑफिस है ब्लू का, वो यहाँ से तकरीबन 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। और हम लोग पहले तो ये इनकी बस जाती है वहाँ तक, हमने उसका इंतखाब किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन कुछ हमारी बैड लक चल रही थी। हम लोग गलत नंबर की बस में बैठ के, क्योंकि वहाँ पे जो बसेस होती हैं उनके नंबर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है उसके मुताबिक आपको उस बस में सवार होना है। और हमने क्या किया, हम लोग गलत रास्ते पे चल पड़े और हमें मज़ीद दूर जाना पड़ गया, क्योंकि हमें वहाँ पे रास्ते ज़्यादा पता नहीं थे। फिर हमने वहाँ पे जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल किया, वहाँ पे हमें मजबूरन फिर टैक्सी लेनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिन के टाइम तो आपका निकलना महाल होता है। लेकिन आज थोड़ा सा बेटर था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, 11 बज रहे थे और आपको पता है कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इतनी गर्मी नहीं थी सुबह के टाइम पे। खैर हम लोग अपने ऑफ़िस पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमने अपने अलाउंसेस उनसे कलेक्ट किए। सबसे पहले उन्होंने हमें पानी ऑफ़र किया कि आप लोग पानी पीने की दूर से आए। हम लोगों ने पानी पिया और फिर हमने ऑफ़िस में हमें उन्होंने चाय के लिए ऑफ़र किया। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी अच्छी और मज़े की चाय वो ऑफ़र कर रहे हैं तो फिर मैंने कहा प्लीज़ आप हमें भी दे दें। हमने दोबारा से चाय पी और वहाँ से निकल गए अलाउंसेस लेके। रास्ते में 1-2 मार्ट आई थी, फिर हमने वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमने उठाई और कुछ रैंडमली पिक्चर्स वगैरह मैंने बना ली थी। और स्पेशली मेरी बेटी को यहाँ पे एक जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने लास्ट टाइम उसके लिए लेके गई थी, ऑल्दो वो बोलती नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम उसके लिए एक जूस लिया था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने वो चीज़ें स्किप की और हम लोग वापस निकल चुके थे अपने होटल के लिए। और अभी हम लोग होटल पहुँच चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने अपने रूम्स में। अभी हम ऊपर जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये कॉरिडोर था और हमारा इस टाइम पे रूम जो था वो 3rd फ्लोर पे था और सब लोग इस टाइम पे सो भी रहे थे। कुछ लोग बाहर शॉपिंग के लिए निकल गए हुए थे, तो फिर हम लोगों ने आपस में जो चीज़ें ख़रीदी हुई थी एक दूसरे को दे दी और ताकि हम लोग जल्दी से अपने रूम में चले जाएं और सो जाएं, क्योंकि रात को हमने दोबारा फ़्लाइट पे जाना था
और मैंने अपनी चीज़ें बस साइड पे की और इंतज़ाम किया सोने के लिए। जो रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी उसका मैंने बंदोबस्त किया, उसके साथ बिल्कुल टेबल लगा दी और कर्टन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसके सामने टेबल रखा, चेयर रखी ताकि मैं सो